नमस्कार, आप देख रहे सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल पाल। अब हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे आपको। हर खबर पर होगी हमारी नजर। आइए रुक करते आज की विशेष और बड़ी खबर की तरफ। जैसे ही उसने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, उसी दिन उसकी नजर पड़ोस के एक युवक पर टिक गई। यह केस है 28 साल की प्रीति का। 13 जनवरी को फिरोजाबाद पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को हिरासत में लिया है। आरोप है कि प्रीति ने अपने प्रेमी सूरज, जो पेशे से मजदूर है, उसके साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। यह जरूरी नहीं कि हर मजदूरी करने वाला व्यक्ति शरीफ हो। कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हत्या जैसे जघन्य अपराध को कर बैठते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया वह सुनने में भी रूह कपा देने वाला है। 26 साल के सौम्य स्वभाव वाले सौरभ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पत्नी के हाथ का वह हर रोज खाना खाता है, एक दिन वही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। मामला फिरोजाबाद जिले के जखई गांव का है। यही रहने वाले सौरभ की प्रीति से शादी हुई। हालांकि शादी कई साल पहले हो चुकी थी, लेकिन साल 2022 में प्रीति पहली बार ससुराल आई। यहाँ सौरभ जैसे तैसे करके टैक्सी चलाता और परिवार का गुजारा करता। प्रीति अपने सास ससुर और देवर के साथ घर पर रहती। एक दिन जब वो छत पर कपड़े सुखाने गई तो उसी समय पड़ोस की छत पर सूरज भी मौजूद था। इसके बाद प्रीति रोज उसी वक्त छत पर जाने लगी। लगातार नजरें मिलना, हल्की सी मुस्कुराहट और फिर दोनों के बीच नंबरों का आदान प्रदान हो गया। छुप छुप कर बातें करना, कॉल करने के बाद नंबर डिलीट कर देना, ये उसकी आम आदत बन गई। धीरे धीरे मुलाकातों के बहाने ढूंढे जाने लगे। साल 2023 में प्रीति ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशियों में डूबा हुआ था, लेकिन इसी बीच सूरज ने एक नई चाल चली। वह चाहता था कि किसी तरह से सौरभ से दोस्ती कर ले ताकि उनके घर में आना जाना आसान हो जाए। योजना के तहत उसने सौरभ और उसके देवर से दोस्ती कर ली। छोटे मोटे कामों में मदद करने लगा, यहाँ तक कि उसने अपनी खुद की मजदूरी भी करनी छोड़ दी। करीब 3 साल तक चला यह अवैध संबंध एक दिन तब सामने आया जब प्रीति के देवर ने दोनों को घर में रंगे हाथों पकड़ लिया। बिना शोर शराबे की यह बात उसने परिवार को बताई। परिवार ने भी बदनामी के डर से मामले को दबा दिया। प्रीति ने कसम खाई कि वो ना तो सूरज से दोबारा मिलेगी और ना उससे कभी बात करेगी। लेकिन कुछ ही समय बाद चोरी चुपे फिर से बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, इस बार और भी ज्यादा सतर्कता के साथ। 8 जनवरी 2025 को सौरभ कुछ दिनों के लिए घर आया। यहीं से उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। प्रीति ने सूरज और उसके दोस्त सलमान को भरोसे में लिया और कहा कि मेरे पति को कुछ इस तरह से मारो कि तुम कभी ना पकड़े जाओ। 9 जनवरी की सुबह सौरभ खाना खाकर खेत की ओर निकला। उसने बताया कि वह आधे घंटे में लौट आएगा। घर बैठी कलयुगी पत्नी ने तुरंत सूरज को यह जानकारी दे दी कि आज वह बचना नहीं चाहिए। सूरज बाइक लेकर सलमान के साथ गाँव के बाहर खेतों की ओर निकल पड़ा। जब सौरभ एक ट्यूबवेल के पास बनी कोठरी के पास पहुंचा, तभी वहां बाइक आकर रुकती है। कुछ समझ पाता उससे पहले ही कपड़े से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। सलमान ने उसके हाथ पकड़े और सूरज ने पूरी ताकत से गला दबा दिया। कुछ ही पलों में सौरभ की सांसें थम गई। शव को घसीटकर उस कोठरी में ले जाया गया जहां पर ट्यूबवेल लगा था और पहचान मिटाने की कोशिश की गई। हत्या के बाद दोनों बाइक से फरार हो गए। 1 घंटे का कहकर घर से निकला सौरभ जब रात तक नहीं लौटा तो परिवार को शक हुआ। आसपास तलाश की गई, लेकिन सौरभ का कोई अता पता नहीं। जब उस कोठरी को खोलकर देखा गया तो उसमें पड़ा था सौरभ का शव। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी गई। जांच टीम ने मौके से अहम सबूत जुटाए, फटे कपड़े, संघर्ष के निशान और पैरों के चिन्ह। इस बीच प्रीति भी परिवार के साथ खड़ी होकर जोर जोर से रोने की नौटंकी करती रही, लेकिन सवाल अब भी वही था कि हत्या किसने की। उसी शाम देवर ने थाने जाकर बताया कि उसे सूरज पर शक है, क्योंकि उसका प्रीति से अवैध संबंध था। साइबर सेल की मदद से जब कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाले गए तो 3 साल में हजारों कॉल प्रीति और सूरज के बीच पाई गई। हत्या वाले दिन भी दोनों के बीच कई कॉल हुई थी। कॉल ट्रेस करते हुए पुलिस जब सूरज को पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सूरज के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में सूरज टूट गया और उसने सलमान और प्रीति का नाम उगल दिया। उसने कहा, मेरा किसी को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन प्रीति के प्यार में मैं अंधा हो गया था। फिलहाल प्रीति, सूरज और सलमान